हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा और फर्स्ट पार्ट इसका नेशनल फ्लैग के बारे में होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में नेशनल एम्ब्लम के बारे में होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेलवे आरएमएस, सैनिक, सीएचएसएल, सीजीएल इन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। नेशनल फ्लैग, द फर्स्ट इंडियन फ्लैग was hosted on 7 अगस्त 1906 एट पारसी बागान स्क्वायर इन कोलकाता। पहला भारतीय झंडा जो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। तो सेकंड पॉइंट क्या है? द सेकंड वर्जन ऑफ द फ्लैग वाज डिजाइंड बाय मैडम बीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा, नोन एज द मैडम बीकाजी रुस्तम कामाज फ्लैग। ध्वज का दूसरा संस्करण मैडम बीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर और उसके बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे मैडम बीकाजी रुस्तम कामा के ध्वज के रूप में जाना जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? द फ्लैग वाज अनफurled बाय मैडम कामा ऑन 22 अगस्त 1907 एट Stuttgart, Germany to became the first Indian to unfurl the Indian flag on foreign land। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम बीकाजी कामा द्वारा झंडा फहराया गया था। वह विश्व विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय बनी थी। फोर्थ पॉइंट क्या है? द थर्ड वर्जन ऑफ द फ्लैग वाज होस्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट इन 1907। झंडे का तीसरा संस्करण हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट जो 1931 रिजोल्यूशन है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए न्यू फ्लैग वाज hosted which was designed by पिंगली वेंकैया, who was an Indian freedom fighter from आंध्र प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1931 के प्रस्ताव में एक नया झंडा अपनाया गया था, जिसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो आंध्र प्रदेश के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इट वाज ए ट्रायंगुलर फ्लैग विद 3 स्ट्रिप्स, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, विद स्पिनिंग व्हील ऑफ महात्मा गांधी इन द सेंटर। सॉरी, तीन धारियों केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का 3 रंगों वाला झंडा, जिसमें बीच में महात्मा गांधी का घूमता हुआ चरखा था। जब द प्रेजेंट डे नेशनल फ्लैग वाज एम्ब्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। वर्तमान राष्ट्रीय जो ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। The flag of independent India was adopted from the flag of 1931, but chakra in the middle was replaced by अशोक चक्र। स्वतंत्र भारत का ध्वज 1931 के ध्वज में से अपनाया गया था, लेकिन बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले लिया, जो कि सारनाथ से लिया गया अशोक चक्र, ठीक है ना। अब बात करते हैं द प्रेजेंट 9 पॉइंट क्या है? द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम। सैफ्रॉन रिप्रेजेंट करता है किसको? करेज एंड सेक्रीफाइसेस। वाइट रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ, पीस एंड प्योरिटी एंड ग्रीन रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को। वर्तमान ध्वज में ऊपर से नीचे तक 3 रंग हैं, यानी केसरिया साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद में सफ़ेद है वो शांति और पवित्रता का, और हरा है वो समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। 10th पॉइंट क्या है? अशोक चक्र है वो सेंटर में है, वो व्हील ऑफ द धर्मा। द अशोका चक्र हैज़ 24 spokes that are spaced uniform of navy blue color placed on white strip on the flag। केंद्र में जो अशोक चक्र है वो कानून और या धर्म का पहिया है। अशोक चक्र ने 24 तीलियां, मतलब जो 24 तीलियां हैं, वो ध्वज की सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग के एक समान दूरी पर स्थित है। 11th पॉइंट क्या है? द शेप ऑफ द नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर एंड रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
12th पॉइंट क्या, ऑल थ्री हॉरिजेंटल बैंड ऑफ द फ्लैग आर इक्वल इन साइज। झंडे की 3 जो क्षेत्रीय पट्टियाँ हैं उसमें आकार में समान है। 13 पॉइंट के, द इंडियन फ्लैग was hosted on the highest mountain peak of the world, Mount Everest on 29 May 1953 by the Sherpa Tenzing Norgay to become the first movement to host the first national flag on the Mount Everest। 29 मई जो 29 मई 1953 को शेरपा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज फहराया गया। वह माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 14 पॉइंट के, इंडियन फ्लैग हैज़ फर्स्ट फ्लैग into space when in 1984 wing commander Rakesh Sharma, who was the first Indian to travel to space, attached in the medallion on his space। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार अंतरिक्ष में तब फहराया गया जब 1984 विंग कमांडर राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे, इसे अपने अंतरिक्ष सूट पर एक पदक के रूप में जोड़ा गया। नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल एम्बलम इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ, द लोयन कैपिटल ऑफ अशोका, ऑन 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक है और राष्ट्रीय पहचान की सबसे दृश्यमान प्रतीकों में से एक है, जिसे 26 जनवरी 1950 में अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। द एम्बलम हैज़ 4 लायंस ऑफ माउंटेड ऑन द सर्कुलर अबेकस फेसिंग 4 डिफरेंट डायरेक्शन। प्रतीक में 4 शेर एक गोलाकार अबेकस की स्थापित किया है जो 4 अलग अलग दिशाओं को सामना कर रहे हैं। द लायंस ऑफ द एम्बलम्स रिप्रेजेंट करेज, द पावर, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। प्रतीक पर शेर साहस और शक्ति और गौरव और आत्मविश्वास को प्रतिनिधित्व करते हैं। 4th पॉइंट के, द अबेकस ऑन विच ऑफ द लायंस स्टैंड द engraved with the bull, horse, an elephant with intervening धर्मा चक्र। जिस स्तंभ पर सिंह खड़े हैं वही उसी पर एक बैल और एक घोड़े और एक हाथी के साथ धर्म चक्र अंकित है। द नेशनल मोटो ऑफ द सत्यमेव जयते engraved below the abacus in the Devanagari script is the important feature of the emblem, which means truth alone trumps, मतलब सत्य की जीत है। भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को जो अबेकस के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है उसे प्रतीक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। 6 पॉइंट क्या है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद विच इज़ एन एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर। यह मुंडका उपनिषद से लिया गया है जो कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। ये 2015 में या 15 या 16 में क्वेश्चन आया था आरएमएस में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। आरएमएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है मुंडका उपनिषद वाला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। ओके, और सेकंड पार्ट इसका पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय।